नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे मेवात से आई एक बड़ी खबर की। जी हां, ये खबर डॉक्टर्स की लापरवाही से जुड़ी हुई है और लापरवाही ने कैसे मौत की एक वारदात को अंजाम दिया है, मौत की एक घटना को अंजाम दिया है। एक मरीज की मौत हो गई एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। दिखाएंगे आपको। तो खबर मेवात से है, जहां पर एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए आया एक मरीज, लेकिन उसको इलाज करने के बजाय डॉक्टर ने उससे पहले इलाज के लिए पैसे मांगे और उसके पास पैसे नहीं थे उस वक्त। लेकिन इलाज पे देरी की वजह से, चूंकि पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास पैसे नहीं पहुंचे, इलाज में देरी हुई, मरीज ने दम तोड़ दिया। ये कोई पहली बात नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले भी हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। हम पूर्व में देखें तो रोहतक से भी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से भी कई जगहों से, जो बड़ी बड़ी जगह हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वहां से भी लापरवाही की खबरें सामने आती रही हैं। महेश जैन की क्लिनिक चल रहा था जी, वहाँ पे दवाई गोली दी उसने, उनसे सुधार नहीं हुआ। वसीम मौत से लड़ता हुआ जिंदगी की तलाश में डॉक्टर जैन को खुदा का रूप समझकर जैन क्लिनिक में गया था। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो खुदा के रूप से जिंदगी की उम्मीद लेकर आया है, वहां बैठा डॉक्टर तो इंसान भी नहीं है। उसे न अपनी शपथ की फिक्र है, न किसी के लाल की जान की चिंता। नहीं छोड़ के ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं जी। पेशेंट के साथ में कोई भी नहीं था जी। पेशेंट के साथ में डॉक्टर और डॉक्टर के वो अटेंडर थे, बस वो दोनों लेकर आए थे। डॉक्टर कोई रिलेटिव नहीं, उसके साथ में कोई उसका पेशेंट का रिलेटिव नहीं था। डॉक्टर एम के जैन चाहते तो इस माँ के लाल की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन चंद पैसों के लालच में इस डॉक्टर ने वसीम की जान ले ली। क्योंकि वसीम को रेफर करने से पहले डॉक्टर जैन पैसे की मांग कर रहे थे, लेकिन गुर्बत ने फिर वसीम का रास्ता रोका और उसका भाई जब तक पैसे लाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर हम उससे जाने के लिए कहा दूसरी जगह, तो उसने कहा पैसे दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था, मैंने कहा था जी पैसे लेकर आता हूँ, ले आऊँ। फिर मैं बढ़िया के पास गया था जी, त्रिलोक चंद, उससे पैसा लेकर वापिस आया तो वहाँ पे मुझे अपना भाई नहीं पाया। आपको हैरानी हो रही होगी कि कोई डॉक्टर अस्पताल में मरीज को छोड़कर भाग कैसे सकता है, जिंदगी देने वाला मौत कैसे दे सकता है, लेकिन हुआ है और पहली बार नहीं हुआ है। 14 फरवरी 2015 को रोहतक में डॉक्टर की लापरवाही से एक नवजात ने दम तोड़ दिया। 10 सितंबर 2015 को पलवल में डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली। 22 सितंबर 2015 को कुरुक्षेत्र में भी डॉक्टर की लापरवाही से गर्भ में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। कैथल में तो डॉक्टर महिला के पेट में पट्टी डालकर ही भूल गए। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल मेडिकल इंजरी से 98,000 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के लिए कानून नहीं है। डॉक्टर्स के कड़े विरोध के बावजूद 1995 में निजी चिकित्सा सेवा को उपभोक्ता अधिनियम के दायरे में लाया गया। इस अधिनियम के दायरे में वो सभी डॉक्टर आते हैं जो मरीज से इलाज के लिए पैसे लेते हैं। यानी अगर किसी भी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मरीज को नुकसान पहुंचता है तो वो उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करवा सकता है, जहां से डॉक्टर को सजा भी मिल सकती है।
लेकिन बहुत ही कम मामले यहां तक पहुंच पाते हैं। मेवात में भी वसीम की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर वसीम को अस्पताल में तड़पता छोड़कर भाग गए, यानी पहले इलाज में लापरवाही, फिर जिम्मेदारी से भागना। तो फैसला कर पाना मुश्किल नहीं है कि वसीम की मौत का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सवाल वही है, क्या इस मामले में भी कुछ हो पाएगा या वसीम भी बाकियों की तरह बस खबर बनकर रह जाएगा। मेवात से यूनुस अलवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या ये कहना गलत होगा कि नाम की डिग्री और बेकार के डॉक्टर? इस तरह के कई मामले, जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया कुरुक्षेत्र का, पलवल का, रोहतक का और कैथल में, तो हद हो गई कि महिला के पेट में पट्टी डालकर ही डॉक्टर भूल गए हैं। सवाल है कि निजी डॉक्टर्स की बढ़ती लापरवाही पर आखिर शिकंजा कब कसेगा? क्या डॉक्टर एम के जैन पर कोई कार्रवाई होगी? तो कुछ सवाल जो हरियाणा न्यूज बड़ी खबर के इस मंच से उठा रहा है, ये दरअसल सवाल डॉक्टर्स की लापरवाही के मामलों को लेकर सामने आए हैं। मेवात से ये ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर जैन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने लापरवाही बरती। एक युवक जो कि मामूली बुखार के बाद क्लिनिक आया था, माफ कीजिए क्लिनिक था, जहां पर ये अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आया, लेकिन डॉक्टर ने पहले पैसे लेने और बाद में इलाज करने की बात कही और तबीयत बिगड़ने पर बाद में अस्पताल में उस युवक ने दम तोड़ दिया। हम ज्यादा जानकारी अपने संवाददाता यूनुस अलवी से लेते हैं। यूनुस, मेवात पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बदनामी झेल रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही चरमराई हुई है, लेकिन एक निजी क्लिनिक जहाँ पर एक शख्स जो है इलाज की उम्मीद से आया था, लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर्स की लापरवाही का सामना उसे करना पड़ा और काल के काल में वो समा गया। बिल्कुल भुवन, उसी का फायदा तो ये प्राइवेट क्लिनिक वाले दूसरे उठा रहे हैं कि मेवात में डॉक्टरों की भारी कमी है, डॉक्टरों का वो नहीं है, उसी की वजह से ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं, जो छोटे मोटे हैं, वो फल फूल रहे हैं और आम आदमी जो है इन हॉस्पिटलों में जाता है। ऐसा ही मामला जो है कि वसीम के साथ हुआ। उनके परिजन जो है एक पुनाना के अंदर एक जैन क्लिनिक छोटी सी दुकानों में चलाता है अपने उसमें ही, और वहां जब पहुंचे हैं तो इसको कुछ लेना देना किया, उनकी दवाई दी। बताते हैं कि उनके परिजन के शेर मोहम्मद, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब हम डॉक्टर ने कहा कि भाई इलाज में तब करूंगा, पहले पैसे लेके आओ। उसने कहा भाई हमारे पास अभी नहीं है, हम बाजार में जाते हैं, किसी से लेके आते हैं। हाँ। तो उसके बाद जब जो वसीम है उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो खुद जो है इसका जो डॉक्टर है, जो महेश जैन नाम है जिसको बताया जा रहा है, वो और एक दो कर्मचारियों को साथ लेकर अलनूर हॉस्पिटल है, वहां से 1 किलोमीटर पड़ते हैं पुनाने में ही उनके क्लिनिक से, वहां तक लेके पहुंचा है। वहां जब क्लिनिक वालों को देखा तो सारे डॉक्टर, जिस तरीके से हमने सीसी फुटेज में उनको जो दिखाया है, और वहां पर सारे डॉक्टर उसके उसमें लग गए। वहां पर जो लाल शर्ट में है जो है वो खुद जो डॉक्टर वहां पर खुद मौजूद है, लेकिन जब उसने देखा कि ये मर चुका है और इसलिए वो फरार हो गया। फिलहाल हमने जब उसके हॉस्पिटल का उसका वर्जन लेना चाहे, लेकिन उसके क्लिनिक पर जो महेश जैन है उसके क्लिनिक पर जो है ताला लगा हुआ था। चलिए यूनुस साहब बने रहिए हमारे साथ हरियाणा आईएमए के पूर्व सचिव दीपक भाटिया जी फोन लाइन पे हैं। दीपक जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर आप? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। दीपक जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही की। ये मामला जो भी आप सुन रहे हैं, हमारे संवाददाता जो कह रहे थे, ये मेवात से एक मामला सामने आया है। क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर एम के जैन, यहाँ पर एक मरीज आता है, बुखार उसको होता है, लेकिन उसको पहले पैसे लेकर के बाद में उसका चेकअप और तमाम इलाज की बातें डॉक्टर करता है, लेकिन तबीयत बिगड़ जाती है इस बीच उसकी, और वो एक अस्पताल में दम तोड़ देता है। इस तरह के मामले सर पहले भी आए हैं, चूंकि आप आईएमए से आप ताल्लुक रखते थे पहले और आप काफी लंबी सेवाएं आपने दी हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह क्या है? क्या कानून डॉक्टर्स की लापरवाही को लेकर कमजोर है,
या फिर कोई और कारण इसके पीछे आप मानते हैं? नहीं, इसमें देखिए दो पहलू हैं। जी। सबसे पहला पहलू तो ये है कि ये जितने भी छोटे मोटे क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स हैं, ये क्वालिफाइड हैं कि नहीं, सबसे पहले तो ये देखिए। हाँ। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या झोलाछाप डॉक्टर हैं या केवल आरएमपी डॉक्टर्स हैं? ठीक है, नंबर एक ये है। नंबर दो, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, 99% क्वालिफाइड डॉक्टर जो अपने नर्सिंग होम चलाते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। 99% मैं आपको दावा करता हूँ हमारे कलीग जो है वो ऐसा नहीं करते हैं जी। और जहां तक उसके बाद भी यदि कोई करता है तो कानून उसके लिए है। कोई भी ऐसा पेशेंट जो सीरियस पेशेंट हो, चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, कोई भी हॉस्पिटल उसको मना कर ही नहीं सकता इलाज करने से। लेकिन तो यहाँ ये सर जो कानून- मामला है, कानून और है ही आपने ऐसा। जैसा कहा कि जो यहाँ पर डिफरेंस करने वाली चीजें हैं, जो झोला छाप डॉक्टर हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो इस तरह का कोई धंधा अगर कर रहे हैं तो उन पर कैसे लगाम लगे, इसको लेकर आपको क्या लगता है? प्रशासन क्या गंभीर अभी हुआ है? क्योंकि ऐसे लोग तो हम देखते हैं हमारे आसपास ही, ऐसे लोग दुकान खोलकर बैठे होते हैं। जी जी, यही बात मैं बोलता हूँ। हमने हमारी आईएमए कई बार ये एडमिनिस्ट्रेशन को बोल चुकी है कि ये झोला छाप डॉक्टर्स हैं, इन पे लगाम कसिए, ये बहुत गलत काम करते हैं, कुछ भी दवाइयां देते हैं, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक किसी भी बात के लिए जहाँ पर जरूरत नहीं है वहां पर एंटीबायोटिक देते हैं और वो रेजिस्टेंट हो जाती है एंटीबायोटिक, बाद में वो काम नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो अननेसरी जिन डॉक्टरों को, जिन झोला छाप डॉक्टरों को नॉलेज ही नहीं है जिस चीज की, यदि वो चीज करेंगे किसी भी चीज तो किसी भी 6 महीने किसी डॉक्टर के साथ काम कर लिया और वो डॉक्टर बन जाते हैं और वो ये काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा गलत काम तो ये करते हैं। और क्वालिफाइड डॉक्टर जो भी अपना हॉस्पिटल क्लिनिक खोल के रखा है वो कभी भी ऐसा नहीं करता, और फिर भी यदि कोई वो काम करता है तो उसकी हम निंदा करते हैं। और कानून, उसके लिए कानून बना हुआ है कि कोई भी सीरियस मरीज को कोई भी डॉक्टर ट्रीट करने से, फर्स्ट एड देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, रेणु भाटिया जी हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता। रेणु भाटिया जी, मामला मेवात से सामने आया है जहां पर एक युवक की मौत हो गई। ये युवक दरअसल एक पहले मरीज था, बुखार से पीड़ित था, और उसके बाद ये एक निजी क्लिनिक में गया जहां पर डॉक्टर ने उससे पहले पैसे लाने को कहा, उसके बाद इलाज करने को कहा, लेकिन उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, उसने दम तोड़ दिया। ये एक मामला सीधा सीधा लापरवाही का है, और चूंकि हम धरती पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं और डॉक्टर से अपने जान को बचाने की एक कह सकते हैं कि वो जान को हिफाजत में रखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यही डॉक्टर अगर मौत बांटते रहे, इसके पीछे कई पहलू बताए जा रहे हैं कि फर्जी डॉक्टर्स भी हैं, फर्जी डिग्री धारक भी हैं। आपको क्या लगता है मैम, कैसे हालात को बदला जा सकता है नई सरकार के आने के बाद? और चूंकि हम बात मेवात की कर रहे हैं जो पहले से ही स्वास्थ्य व्यवस्था में बदहाली को लेकर इतना फेमस है। देखिए, यहाँ दो बातें सामने आती हैं। एक तो डॉक्टर होना और डॉक्टर के साथ उनका एक दायित्व, उनका एक फर्ज होना, जो इंसानियत का फर्ज हम जिसे कहते हैं। और दूसरा ये कि क्या हालात एग्जैक्टली थे, क्या वो डॉक्टर उसी डॉक्टर से पहले भी इलाज करा रहा था या क्या चक्कर था, और देखना ये होगा कि उस डॉक्टर का लेवल क्या था। क्योंकि अभी मैं किसी को सुन रही थी आपके। रेणु जी, आपको रोक रहा हूँ मैम थोड़ी देर के लिए। इस बीच हम रुक कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। सरकार ने बोर्ड प्रमुखों के नामों का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, जवाहर यादव हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे, कृष्णा गहलावत मार्केटिंग बोर्ड का प्रमुख उन्हें बनाया गया है। तो बोर्ड के प्रमुखों के नामों का ऐलान सरकार ने किया है। सूत्रों के हवाले से खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि जवाहर यादव हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे, कृष्णा गहलावत मार्केटिंग बोर्ड का उनको प्रमुख बनाया गया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जवाहर यादव हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होंगे, साथ ही साथ कृष्णा गहलावत मार्केटिंग बोर्ड का प्रमुख उन्हें बनाया गया है। फिलहाल यह खबर सूत्रों के हवाले से है कि सरकार ने बोर्ड प्रमुखों के नामों का ऐलान किया है। दो बड़े नाम, जवाहर यादव का, कृष्णा गहलावत मार्केटिंग बोर्ड का प्रमुख बनाया गया। चलिए फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे आज। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है,
स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life. मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका बड़ी खबर में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लालू के दामाद की कार छीनने का एक मामला सामने आया। हथियार के बल पर लालू के दामाद की फॉर्च्यूनर कार छीनी गई है। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास की यह घटना है। गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर लालू के दामाद की फॉर्च्यूनर कार को छीना गया है। हालांकि इस गाड़ी में लालू के दामाद मौजूद नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, जहां पर हथियार के बल पर लालू के दामाद की फॉर्च्यूनर कार को छीना गया। हालांकि इस कार के अंदर लालू के दामाद मौजूद नहीं थे, लेकिन हथियार के बल पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी गुड़गांव, जहां पर पुलिस दम भरती है कानून व्यवस्था के बेहतर होने का, मजबूत होने का, लेकिन वहीं पर कानून को ठेंगा दिखाते ये बदमाश लालू के दामाद की कार को, जो कि एक फॉर्च्यूनर कार है, उसको हथियार के बल पर छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज तो कर लिया है और जांच भी पुलिस कर रही है, लेकिन गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर यह पूरी वारदात हुई है, ये पूरी घटना हुई है, जिसको कि कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया है। हथियार के बल पर लालू के दामाद की इस फॉर्च्यूनर कार को बदमाश छीनकर फरार हो गए। तो लालू यादव के दामाद विनीत यादव की ये फॉर्च्यूनर कार जिसको छीना गया। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही की। जो खबर मेवात से आई, जहां पर एक निजी क्लिनिक में एक मरीज इलाज की दरकार लिए गया और वहां पर उससे पैसे की डिमांड की गई। उसके बाद इलाज करने की बात डॉक्टर ने कही, लेकिन इस बीच मरीज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। जब उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर कब कब कहां कैसी कैसी लापरवाहियां डॉक्टर्स की देखी गई। कैथल में महिला के पेट में पट्टी डालकर डॉक्टर भूल गए। रोहतक में 14 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर की लापरवाही से नवजात ने दम तोड़ दिया। इस तरह की कई खबरें, हम पलवल की भी बात करें, कुरुक्षेत्र की भी बात कर लें और देश भर की अगर हम बात करें। हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी फोन लाइन पे हैं। रेणु भाटिया जी, एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं मैम। देश में हर साल इलाज के दौरान मेडिकल इंजरी से 98,000 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़ा, इस आंकड़े को आप किस रूप में देखती हैं? मेडिकल इंजरी यानी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही की तरफ ये सीधा इशारा। देखिए, ये निंदनीय और शर्मनाक बात है कि उपचार की वजह से या उपचार की कमी से या डॉक्टर्स की इस तरह की लापरवाही से कोई व्यक्ति अपने प्राण गंवा दे। ये कोई बहुत अच्छे सिम्टम, कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। परंतु यहाँ दो बातें निकल के आती हैं। पहला, हमारा दायित्व, हमारा फर्ज, और दूसरा परिस्थिति। जो भी डॉक्टर बन के निकलता है, एक आम व्यक्ति या एक पेशेंट के रूप में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उसे परमात्मा के रूप में देखता है। उस समय वो व्यक्ति अपना किस तरह का फर्ज निभाता है, ये एक बड़ा विषय है। और दूसरा, इलाज की परिस्थिति क्या है, आप इलाज कराने के लिए किस अस्पताल में किस तरह की परिस्थिति से गए हैं, आपका ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम क्या है, कितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, ये सारी बातें देखना भी अपने क्षेत्र में, अपने
अपना एक अलग। मैम हमारे फीचर साथ रहता है। होशियारी लाल जी कांग्रेस से जुड़ गए, उनको भी हम पैनल में शामिल करना चाहते हैं। होशियारी लाल जी नमस्कार। धन्यवाद जी। होशियारी लाल जी, प्रदेश में डॉक्टर्स की लापरवाही की बातें अब आम होती जा रही हैं, कैसे देखते हैं आप स्वास्थ्य व्यवस्था को, डॉक्टर्स की इन लापरवाहियों को, जिससे मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है? ये जो डॉक्टर होते हैं ना जी, ये कई कंपाउंडर वगैरह ऐसे रख लेते हैं जो सीखने वाले होते हैं, और उनकी वजह से ये लापरवाही हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान देते नहीं, उसमें छोड़ देते हैं बात कंपाउंडर पे। कंपाउंडर कोई अनुभव भी नहीं होता, और अनुभव न होने से वो उसकी संभाल नहीं होती, तो कई बार जो है इलाज सही तरीके से नहीं होता, और जो मरीज होता है उसका नुकसान हो जाता है। तो ये तो चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, अच्छी तरह चेक करके अच्छे आदमी रखने चाहिए। जो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका होशियारी लाल जी। रेणु भाटिया जी, आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए। नाम की डिग्री, बेकार के डॉक्टर, जैसा कि हम शुरुआत से ही कह रहे थे, इस तरह का एक मामला, और इसके कई ऑब्जर्वेशन निकल करके आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन ये भी है कि फर्जी डिग्री धारक डॉक्टर बन रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण ये सब हो रहा है। दूसरा, एक जिम्मेदारी का अभाव कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के अंदर आ गया है, और पैसा लेकर, यानी कि पैसे के लालच पे वो अपना दायित्व, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। सरकार को, व्यवस्था को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है। डॉक्टर की लापरवाही की जो एक आम धारणा अब होती जा रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।